क्या आपने कभी गौर किया कि आपके वो क्लास फेलो या स्कूल या कॉलेज में जो थे और आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, जब वो ज़िंदगी की दौड़ में आए, कारोबारी दौड़ में आए, जब वो अमली ज़िंदगी में आए, तो उनमें से कुछ आपसे आगे निकल गए और एक्शन का जो साइकिल है वो आपके सामने चार्ट पे डिस्प्लेड है। ज़रा गौर कीजिए इस पे कि वो चीज़ जिस पे आपने तवज्जो दी, सिर्फ वही चीज़ आगे चलेगी। बाकी जो 12 से लेकर 72,000 तक ख्यालात आ गए, सब फेड हो गए, सब फेड हो गए। आपने तवज्जो जिस चीज़ पे दी वो चीज़ आगे प्रोग्रेस करेगी, वो आगे बढ़ती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, कल हम सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस में एक पॉइंट पे पहुंचे थे जो आखिर में मैंने स्पेसिफाई किया था। एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द थॉट, उसी से प्लानिंग होती है, उसी से एक्शन होते हैं, एंड वट एवर इज द रिजल्ट दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द थॉट। अच्छा, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। तो पहली चीज़ जो हमें सोचनी है, जो हमें बिलीव करनी है, वो ये है कि वी हैव टू कीप द थॉट प्योर। इट इज जस्ट इन ए वे, जस्ट थिंक कि आप, इट इज द क्वालिटी ऑफ द थॉट जिस पे हर एक चीज डिपेंड करेगी। अगर उसकी क्वालिटी विद कंसंट्रेशन है, प्योर है, तो वो यूनिवर्स तक दूर तक जाएगी। उसी तरह जैसे एक बीम लाइट दूर तक जाती है और उसके मुकाबले में एक वो कमरे की लाइट होती है जो फैलाव तो ज़्यादा रखती है लेकिन दूर तक नहीं जाती, इस तरह बीम लाइट लेकिन दूर तक जाती। इट इज़ एटीट्यूड ऑफ माइंड। और हम इस नतीजे पे भी पहुंचे थे, ये आउटकम था इस चीज़ का कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बेशुमार मेमोरीज हैं और रोज़ाना 24 घंटे में 12,000 से लेकर 72,000 तक ख्यालात आते हैं और 90% का तल्लक माजी से होता है। 5% वो होते हैं जो दिन के वाक़यात होते हैं, वो उनको रात को आप तसलसल आपका सबकॉन्शियस रिपीट करता रहता है। 5% आर दोज थॉट्स जो अल्लाह ताला आपको बताना चाहता है, जो अल्लाह ताला ने मैंडेट दे के भेजा है, जो अल्लाह ताला सिक्स सेंस की मदद से आपको बताना चाहता है। अगर आप उनको एसिमुलेट कर लेते हैं, 5 सेंसेस से ट्यून अप कर लेते हैं, तो यू विल गेट द रिजल्ट, अदरवाइज यू आर लाइकली टू इग्नोर। तो थॉट हमें प्योर रखना है। लेट मी पुट इट फ्रॉम अनदर एंगल। आप एक थॉट, मैंने एक मिसाल दी आपको दूध वाले की कि वो उसको भी हम इखलाकी जरूरत ना होने की वजह से चेक नहीं करते, जबकि सब दूध वाले मिलावट करते हैं। एंड क्यों वो मिलावट क्यों करता है? और ये जो ज़ख़ीरा अंदाज़ होते हैं, लाहौर अकबरी बरिंडी में बैठे हुए या कहीं और बैठे हुए या कहीं बनाने वाले, ये लेट्स से कि चीनी का स्कैंडल अभी आया जिसमें कि सब्सिडी दी गई और उसमें उन्होंने हेरा फेरी की, तो ये सब लोग किस चीज़ पे बिलीव नहीं करते? लेट्स से अल्लाह ताला ने हर एक का रिज़्क, मैंने ये कल डिटेल में डिस्कस किया था कि रिज़्क और मौत, चाहे आप पत्थर में बंद हो जाएं, पत्थर को चारों तरफ, यहाँ आप जिस हालत में भी हों, ये रिज़्क और मौत पीछा कर, और जो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिख दिया गया है वो आपको मिल के रहेगा। रिज़्क और मौत दोनों मुतय्यन है। रिज़्क कैसे? लेट्स से आपको अल्लाह ताला ने 50 करोड़ लेट्स से देने हैं, या मैं उस दूध वाले से शुरू करता हूँ। उसने दूध में मिलावट क्यों की? उसने समझा कि इसकी क्वांटिटी में बढ़ा के, थोड़ा पानी मिला के इसको ज़्यादा बेच लूँगा, मतलब 5 लीटर के बजाय 10 लीटर बना लूँगा, 100 लीटर के बजाय 200 लीटर बना लूँगा, तो ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। जबकि रिज़्क वही है। अगर वो ये काम ना करता फिर भी रिज़्क मुतय्यन है, उसको वही मिलना था। उसके बजाय ये जो उसने अपने ईमान में मुदाखलत की, अपने ईमान में इम्प्योरिटी लाई, अपने ईमान से मुंसलिक नहीं रहा, अल्लाह ताला वही बरकत, अगर वो खालिस फ़रोख्त करता तो उसका दूध ज़्यादा बिकता, अल्लाह ताला उसी में बरकत ज़्यादा अता कर देता, लेकिन पैसे उसको वही मिलते। इसी तरह वो ज़ख़ीरा अंदोज़, जिसको मैंने कहा कि वर्थ उसकी, लेट सपोज इट कि 50 करोड़ थी, अल्लाह ताला ने 50 करोड़ देने थे, वो बेईमानी से ले ले,
मिलावट करके ले लें या मांग के ले लें। मांग, ये सड़कों पे जो मांग रहे हैं बेगर्स, क्या अल्लाह ताला ने उनको रिज़्क नहीं देना? लेकिन उनका तरीक़ेकार ये है कि उन्होंने चुना ये कि हम मांगेंगे। और मैं आपको बता दूं, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ हमेशा बेहतर होता है, अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। उन्होंने चुना, मांगने वालों ने, कि हमारा रिज़्क इस तरह मांगने से आएगा, और किसी ने चुना कि मेरा रिज़्क काम करने से आएगा। लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपके लिए फिक्स रखा है रिज़्क, लेट्स से मैंने 50 करोड़ की मिसाल दी, वो आपको मिलके रहेगा। उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि आप जो चीज़ आपके पास है, लेट्स से एक खुशबू बेचने वाला खुशबू ही बांटेगा ना, एक जो उदास शख्स है, डिप्रेशन का मरीज़ है, वो उदासी बांटेगा ना, जो एक खुश रहने वाला शख्स है वो खुशियाँ बांटेगा ना, जो जिसके पास है वो वही बांटेगा ना। और जिसके पास कुछ नहीं होता, लेट्स से आप किसी मैदान में आप देख लें, जिस जगह बीज नहीं लगाया जाता किसी चीज़ का, वहाँ घास फूस उगाता है, लेकिन उगेगा ज़रूर, क्योंकि कानून कुदरत मुतय्यन है, कानून कुदरत में है। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें एक एक्सेप्शन है। लेट्स से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन दिनों पहाड़ कोह तूर पे जाते थे और अल्लाह ताला से दुआ मांगा करते थे, अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, उन दिनों एक शख्स, उनका पैरोकार उनके पास आया और कहा कि अल्लाह ताला से आज दुआ करना, अल्लाह ताला से आज बात करना मेरी तरफ से, कि वो मुझे रिज़्क तरसा के थोड़ा थोड़ा क्यों दे रहे हैं, जो मेरा नसीब में रिज़्क है एक ही दफ़ा दे दे। मूसा जब कोह तूर पे गए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला, ये फ़लाने ने कहा है कि मेरा रिज़्क, अल्लाह ताला ने कहा मिल जाएगा। आया तो घर भरा हुआ था रिज़्क से उसका, और हज़रत मूसा उससे कहने लगे कि देख लेना, ये तुमने टोटल रिज़्क अपना मांग लिया है, ये थोड़ा थोड़ा करके जो मिल जाता था, ये टोटल रिज़्क आपने मांग लिया, अब इसके अलावा नहीं मिलना, इसको एहतियात से इस्तेमाल करना। महीने 2 महीने बाद हज़रत मूसा का उधर से गुजर हुआ तो देखा कि वहाँ तो लाइनें लगी हुई हैं और घर का फिर भरा पड़ा है। बहुत दिल में अफसोस हुआ कि मैंने इससे तो कहा था कि यही रिज़्क है और नहीं आएगा, और इधर तो ये तो बांटे जा रहा है, लोगों को दिए जा रहा है। अगले दिन कोह तूर पे गए तो अल्लाह ताला से गिला किया कि अल्लाह ताला, आपने तो, मैंने तो टोटल रिज़्क उसका कहा था और आपने कहा था टोटल रिज़्क दे रहा हूं, तो उसके तो फिर घर भरा पड़ा है और वो बांटे जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने कहा, उसने मेरी मुलाजमत कर ली थी, उसने मेरा काम शुरू कर दिया था बांटने का, मैं उसके रिज़्क में कमी कैसे दे सकता था? तो बस एक ही तरीका है। मुझे ये बताइए कि हम जो अपने खून में मिलावट करते हैं, यानी अपनी औलाद को बेईमानी का से कमाया हुआ पैसा खिलाते हैं, वो अगर ईमान वाले पैसे से खिलाएं, यानी खालिस उसमें रहें, उसमें बेईमानी ना करें, उसमें मिलावट ना करें, उसमें दूसरे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी टाइप अमल है ना करें, और वो खालिस जाए, तो उनकी रगों में बेहतर खून नहीं दौड़ेगा। राज़िक कौन है? वो। कादिर कौन है? वो। मालिक कौन है? वो। हर चीज़ जब उसके पास है, देना भी उसने है, और रिज़्क और मौत मुतय्यन भी है, जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की और तौजीह दी, वाक़यात की मिसालें दी, तो फिर आपने उस चीज़ पे यकीन ना करना कि जो मेरी किस्मत में है वो मिल जाएगा, और जो मुझे मिलना है वो मिल के रहना है। रिज़्क और मौत पीछा करते हैं, तो फिर उसमें शक की गुंजाइश कहाँ पे है? शक क्यों लाते हैं और अपने खून में मिलावट क्यों शामिल करते हैं? तो बात वहीं पे वापस लाता हूं कि थॉट से बात शुरू होती है। इट इज़ योर एटीट्यूड ऑफ योर माइंड। थॉट को प्योर रखना है, उसको खालिस रखना है, उस पर हर अमल डिपेंडेंट है, और हर अमल जब उस पर डिपेंडेंट है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह से पूछा गया कि इंसान किस हद तक आज़ाद है? उन्होंने कहा एक टांग उठाओ, उठा ली, फिर कहा दूसरी टांग उठाओ, नहीं उठा सकते, तो दैट्स इट एंड दैट इज ऑल। ये वही है जो हमें अल्लाह ताला ने दी गई है, आज़ादी दी गई है, चुन लो उसमें से, आज़ादी का तरीका चुन लो। आप जो अमल करना चाहते हो वो आपके बस में है, देना उसके बस में है। जो आपकी नीयत में है
अल्लाह ताला नियतों का हाल जानता है। वो फौरन ट्रेवल कर जाती है चीज। मैंने गुजारिश की कि जब कोई चीज दिमाग में आती है, थॉट आता है, आइंस्टाइन सेड दैट देयर इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज वाइब्रेशन, मे इट बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हर एक चीज सिर्फ अपना हुलिया बदलती है, बट इट वाइब्रेट्स इन द यूनिवर्स। यू मस्ट हैव रेड दैट। एंड वंस इट वाइब्रेट्स, law of coincidence and perpetual transmission of energy is that positive waves coincide with positive waves and negative waves coincide with negative waves। तो जब हर चीज ने ट्रेवल करना है, आप जो भी सोचो, जो भी बोलो, तो उसको मिलावट ज़्यादा ना करें। अपनी नीयतों का हाल अल्लाह ताला जानता है आपकी, और उस नीयत को प्योर रखें। जब प्योर रखेंगे तो उससे जो एक्शन, प्लानिंग आपकी सब उस पर डिपेंडेंट है, सब अच्छे रिजल्ट की तरफ चलेंगे, बेहतर चलेंगे। सेकंड सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज, फर्स्ट वाज एटीट्यूड ऑफ माइंड, सेकंड इज योर थॉट, कीप योर थॉट प्योर। थर्ड सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज योर बिलीफ, यकीन कि एवरीथिंग इज अबंडेंट इन द नेचर एंड देयर इज नो शॉर्टेज एट ऑल, अबंडेंट इन द नेचर। अल्लाह ताला ने जितनी मखलूकात, 18,000 मखलूकात कुरान मजीद में जिक्र है, सबके लिए अबंडेंट पैदा की है। कुछ के लिए यहाँ है, कुछ के लिए जमीन के नीचे है, कुछ के लिए हवाओं में है। ये सब कुछ उसने अबंडेंस में रखा है, और हर एक को मिलेगा जो उसको मिलना है, जो उसके लिए मुतय्यन है। लेट्स से आप ये कॉम्पिटिटिव बेस जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आप किसी जगह जाते हैं, एक वैकेंसी है, 100 बंदे उधर चले गए इंटरव्यू के लिए, अगर नहीं मिला, किसी को सर्विस नहीं मिली, तो इसलिए नहीं मिली कि उसके नसीब में अल्लाह ताला ने वो वैकेंसी नहीं रखी थी। हो सकता है उसके लिए बेहतर, उससे जगह बेहतर हो, देना अल्लाह ताला ने उसको भी है। भूल वो नहीं गया, बाकी दुनिया को देगा उसको भी, लेकिन उसको जो उसके नसीब में लिखा है वो मिलेगा। मेरे एक दोस्त हैं, नाम मैं यहाँ लेना मुनासिब नहीं समझता, आपके बेशुमार आप में से चंद एक होंगे जिनके वो वाकिफ भी होंगे। वो एक क्लर्क की वैकेंसी के लिए गए, पुलिस में क्लर्क भर्ती होना चाहते थे। चूंकि आपको पता है यहाँ रिश्वत और वो है, ही वॉज रिजेक्टेड। बाद में वो एक ऐसी अपॉइंटमेंट पे ISI में इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए। तो अगर वो क्लर्क की वैकेंसी पे सिलेक्ट हो जाते, तो क्या जो बाद में उनकी सिलेक्शन हुई वो उनके लिए अच्छी थी, या वो पहले वाली सिलेक्शन? वो डिसअपॉइंट जरूर हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए बेहतर जगह रखी थी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर 100 बंदे इंटरव्यू के लिए गए और एक वैकेंसी थी, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए, जिसके लिए नहीं वो वैकेंसी रखी थी, वो वहां कैसे सिलेक्ट हो सकता था? तो इसमें डिसअपॉइंट होने की तो कोई बात नहीं। डिसअपॉइंट नहीं होना, अल्लाह ताला ने हर एक के लिए वाफर रिज़्क़ रखा है और हर एक के लिए जगह मुतय्यन की है। रिज़्क़ लेने का, चुनने का तरीका वो एक टांग उठाने की तरह आपका है। चाहे बैगिंग से ले लो, सड़कों में मांग लो, मिलावट करके ले लो, या उसके लिए मेहनत कर लो। रिज़्क़ जो मुतय्यन है वो मिल के रहेगा, और हर एक के लिए एवरीथिंग इज अबंडेंट इन द नेचर। यू जस्ट हैव टू चूज द वे यू लाइक। आप अपने खून में मिलावट करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। आप अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रखना चाहते, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द है, वो कादिर मुतलिक है, वो मालिक कुल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अपने में अपने आप को धोखा दिया, अपने आप में मिलावट की, और जब आपने अपने ख्यालात को इम्प्योर किया तो आपको इम्प्योर ही मिलेगा ना। आपके खून में भी इम्प्योर जाएगा ना, आपकी औलाद के खून में भी इम्प्योर जाएगा। व्हाट आई वाज सेइंग, थर्ड जो उसका सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज बिलीफ, यकीन, फेथ। वो प्रिंसिपल ये है कि एवरीथिंग इज अबंडेंट इन द नेचर एंड यू जस्ट हैव टू चूज द वे फ्रॉम योर थॉट। You have to believe that there is everything abundant in the nature, and only you have to choose the way how to get it. तो नाज़रीन, मैंने आपको आजिज़ी से
हम्बलनेस से मेरी ये आपसे गुजारिश की, हम आगे भी सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस पे चलते रहेंगे। बिलीव इन दिस थिंग दैट अल्लाह ताला ने रिज़्क और मौत मुतय्यन की है, और उनको वक्त आने पे आपको ज़रूर मिलेगा, या वो मिलेगा जो आपने मांगा, या उससे मिलता जुलता कुछ मिलेगा, या तीसरा वो है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर सा। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, इसी के हिस्से के साथ, थर्ड पार्ट के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना का निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।